एक लड़का जो कभी बाउंड्री के बाहर खड़ा होकर बॉल उठाता था, आज उसी लड़के का नाम पाकिस्तान क्रिकेट की पहचान बन गया। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब पूरी दुनिया जिसकी बल्लेबाजी की मिसाल देती थी, उसे खुद की जगह बचाने के लिए लड़ना पड़ा। ये कहानी है मेहनत, सपनों और गिरते हुए सितारे की। ये कहानी है बाबर आजम की। 15 अक्टूबर 1994 पाकिस्तान के लाहौर शहर की एक तंग गली में एक मिडिल क्लास परिवार के घर जन्म लेता है एक बच्चा। नाम रखा गया बाबर। एक साधारण सा बच्चा जिसका सपना बहुत बड़ा था। बाबर का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उनके पिताजी आजम सिद्दीकी लाहौर में घड़ियों की मरम्मत की छोटी सी दुकान चलाते थे। आमदनी इतनी नहीं थी कि सपनों की बात भी की जा सके, लेकिन बाबर को बचपन से क्रिकेट से बेहद लगाव था। और ये लगाव उनके कजिन कामरान अकमल और उमर अकमल को टीवी पर खेलते देखकर शुरू हुआ। जिस घर में टीवी ठीक से ना चलता हो, वहां एक इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का सपना कोई मजाक ही लगता। लेकिन बाबर ने इसे मजाक नहीं समझा। बाबर ने एक बार खुद बताया कि उन्हें उनका पहला बल्ला उनकी मां ने अपनी सेविंग्स से दिलवाया था, और फिर उस बल्ले के साथ वह गली गली क्रिकेट खेलते रहते। पिता ने बेटे की आंखों में वो जुनून देखा और ठान लिया कि चाहे जैसे भी हालात हों, वह अपने बेटे को क्रिकेटर बनाकर ही दम लेंगे। हर रोज वो अपनी पुरानी बाइक पर बाबर को क्लब लेकर जाते, खुद ग्राउंड के बाहर खड़े रहते और बाबर की बैटिंग को गौर से देखते। जब क्लब की तरफ से खाना नहीं मिलता तो वो खुद का हिस्सा बाबर को दे देते और भूखे रह जाते। साल था 2007। बाबर को कमरान अकमल की सिफारिश पर गद्दाफी स्टेडियम में बॉल बॉय की नौकरी मिलती है। काम था बाउंड्री के बाहर खड़े रहकर बॉल उठाना। लेकिन एक दिन जब साउथ अफ्रीका का एक खिलाड़ी लंबा छक्का मारता है तो बाबर उस बॉल को कैच कर लेता है। सबकी नजर उसी पर टिक जाती है। बस फिर क्या था, पीसीबी ने उसे अंडर 15 ट्रायल्स के लिए बुलाया। कोच मुदस्सर ने जब बाबर की बैटिंग देखी तो उन्हें यकीन हो गया, ये लड़का कुछ अलग है। बाबर ने लाहौर की अंडर 16 टीम से शुरुआत की और कराची के खिलाफ नाबाद 165 रन बनाए। फिर पाकिस्तान की अंडर 19 टीम में सिलेक्शन हुआ। 2010 अंडर 19 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला ही मैच और बाबर ने ठोक डाले 129 रन। इसके बाद घरेलू क्रिकेट में जबरदस्त प्रदर्शन, और फिर 31 मई 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ बाबर आजम ने अपना पहला ओडीआई खेला। 2016 वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 लगातार सेंचुरी। बाबर अब सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट का सितारा बन चुका था। 2022 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 2 सेंचुरी और फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरी। बाबर आजम बन गए पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज जिन्होंने 2 बार लगातार 3 सेंचुरी ठोकी। वह वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने। विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के साथ तुलना होना खुद में एक बहुत बड़ा मुकाम था। जिस खिलाड़ी को कभी क्लब में किक तक खुद लानी पड़ती थी, आज उसी खिलाड़ी को दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग से ऑफर आने लगे। साल 2023 की एक शाम ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग BBL में पहली बार बाबर आजम को पिक किया गया। और इस खबर ने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी, क्योंकि BBL जैसी लीग जहां इंडियन प्लेयर्स को खेलने की इजाजत नहीं होती और इंटरनेशनल टैलेंट को चुन चुन कर बुलाया जाता है, वहां बाबर को चुना जाना सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये बाबर की इंटरनेशनल ब्रांड वैल्यू का सबूत था। टीम ने बाबर को बतौर मार्की प्लेयर साइन किया। फैंस की एक्साइटमेंट इस कदर थी कि टिकट लॉन्च से पहले ही बिकने लगे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने लिखा, पाकिस्तान कोहली जॉइंस द बिग बैश। और जब बाबर मैदान पर उतरे, वही क्लास, वही टाइमिंग, वही स्टाइलिश कवर ड्राइव्स। पहली ही इनिंग में उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ एशिया के ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लीग्स के लिए भी तैयार है। लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आया। 2020 में बाबर को पाकिस्तान टीम की कप्तानी मिली। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, कप्तानी के बोझ ने बाबर की बल्लेबाजी पर असर डालना शुरू कर दिया। टीम की परफॉर्मेंस गिरती गई। कभी जो पाकिस्तान टॉप 3 में रहता था, वो अब 2024 में 7वें 8वें नंबर तक आ गया।
बाबर की खुद की फॉर्म भी गिरने लगी। और फिर वो वक्त भी आया जब जिस खिलाड़ी की तुलना विराट कोहली से होती थी उसे टीम से बाहर कर दिया गया। अब सवाल ये है, क्या बाबर फिर से वापसी कर पाएगा? क्या वो फिर से बल्ले से जवाब देगा? क्या बाबर आजम फिर से वही पुराना रन मशीन बन पाएगा? बाबर आजम एक सिंपल फैमिली से आते हैं। उनके पापा आजम सिद्दीकी, मम्मी, 2 भाई सफीर और फैसल और एक बहन है। बाबर अभी तक अनमैरिड हैं और रिलेशनशिप को लेकर सिर्फ अफवाहें ही हैं। बाबर का ड्रीम हाउस लाहौर में है। आलीशान डिजाइन, जिम, पूल, गार्डन सब कुछ खुद डिजाइन किया हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक घर की कीमत 25 करोड़ के आसपास है। बाबर कार्स के शौकीन हैं। ऑडी ई-ट्रॉन जीटी कीमत ₹2.50 करोड़, भारतीय रुपया 8 करोड़ PKR। ऑडी अपाच ₹1.10 करोड़। रेड जीप रैंगलर 70 लाख रुपए और एक मर्सिडीज SUV जिसकी कीमत लगभग 76 लाख रुपए है। बाबर PCB से A+ ग्रेड में हैं, यानी हर महीने मिलते हैं 60 रुपए लाख। इसके अलावा टेस्ट मैच 7 लाख रुपए, ODI 5 लाख रुपए, T20 2 लाख रुपए, PSL 1 सीजन 5 रुपए करोड़, ब्रांड एंडोर्समेंट 3 रुपए करोड़ तक प्रति ब्रांड। नेटवर्थ $5 मिलियन यानी लगभग 34 रुपए करोड़ भारतीय रुपया और PKR में 90 करोड़। तो दोस्तों, बाबर आजम की कहानी हमें ये सिखाती है कि ऊपर उठने से ज्यादा जरूरी है नीचे गिरकर फिर से खड़े होना। कभी बॉल उठाने वाला बच्चा आज करोड़ों का ब्रांड है, लेकिन अब उसे खुद को फिर से साबित करना है। क्या बाबर फिर से चमक सकेगा? क्या वो फिर से करोड़ों दिलों पर राज करेगा? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको बाबर आजम की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।